दान पुण्य व उल्लास के त्योहार मकर संक्रांति शनिवार को शहर में परंपरागत रूप से मनाया गया। लोक मान्यताओं के निर्वाह के क्रम में शनिवार को भी कई जगह महिलाओं ने दान पुण्य किया तथा रविवार को भी दान पुण्य का क्रम अनवरत जारी रहेगा। मलमास का अंतिम दिन होने के कारण घरों में चीलों को बड़े खिलाने के लिए छतों पर लोग चढ़े हुए दिखाई दिए। महिलाओं में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की तथा मंदिरों में घेवर चढ़ाए। नई नवेली बहुओं ने ससुर को जगाया तो भावजों ने नंदोइयों की खोल भरने की परंपरा को बढ़ाया। संक्रांति के चलते दिल भर हलवाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। नई भाई बहन बेटियों के ससुराल में घेवर देने के लिए घेवरों की बिक्री आज परवान पर रही। बाजारों में जगह जगह गरम पकौड़ी एवं गुलगुला जरूरतमंदों को वितरित किए गए। वहीं पिंजरापोल गौशाला एवं संकट मोचन बालाजी गौशाला में लोगों ने तुला दान किया। इस दौरान श्रद्धालु गायों के लिए खल, गुड़ व चारा का दान किया गया। मकर संक्रांति त्योहार पर शनिवार को पतंगबाजी परवान पर रही। सुबह से ही लोग छतों पर चढ़ गए और आधा शहर छतों पर पतंगबाजी में व्यस्त रहा। देर शाम तक क्षेत्र में पतंगबाजी परवान पर रही तथा पतंग व डोर की बिक्री हुई। एक पतंग विक्रेता ने बताया कि क्षेत्र में लगभग पतंगों एवं डोर का भंडारण समाप्त हो गया है। सुबह से ही बच्चे व बड़ों ने छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। बेकाटा व बेमारा की आवाजों से वातावरण सरोबार रहा तथा आसमान पतंगों से अटा रहा। छतों पर गीत व संगीत की भी बहार रही। अधिकांश घरों में म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से पतंगबाजों ने गीतों का भी लुत्फ उठाया। कनक दंडवत सिद्धार्थ शहर से खाटू श्याम जी जा रहे यात्री रविराज सोनिका श्री श्याम भक्त सेवा समिति सहित कई संस्थानों एवं लोगों ने शनिवार को अभिनंदन किया। सिद्धार्थ शहर बाईपास रोड स्थित करण बालाजी मंदिर परिसर में यात्री का स्वागत किया गया। समिति के संरक्षक श्याम पारिक ने बताया कि सोनिका शहर की सीमा में पहुंचने के बाद कीर्तन करते हुए बालाजी मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा सहित कई लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बाबूलाल सारस्वत, गोपाल बामणिया, देवानंद पीपलवाग, गजानंद शर्मा, रूपाराम जाट, गजानंद माली, राजकुमार प्रजापत, रूपाराम, कैलाश तोमर, शंकर स्वामी, बनवारीलाल माली, कुशाल स्वामी, हंसराज, संजय नाई, श्रवण माली, सुमित्रा स्वामी, गीता, अंजना, सुमित्रा पारिक, ममता सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में शनिवार की देर शाम शास्त्रीनगर मोहल्ले में कनक दंडवत यात्री रविराज सोनी का पूर्णमल बंसिया निवास पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विशन दयाल गोरीसरिया, शिव भगवान कम्मा, निरंजन तामराय, नंदकिशोर महर्षि, रामलाल पारिक, रामपाल फोगला सहित शास्त्रीनगर मोहल्ले के काफी युवा उपस्थित थे। रात्रि विश्राम शास्त्रीनगर में करके रविवार सुबह रविराज यात्रा शुरू करेंगे तथा रविवार की शाम श्री ताल वाले खाटू श्याम मंदिर स्थित परिसर में उनका अभिनंदन किया जाएगा तथा भजन संध्या का आयोजन भी होगा। जैन परिषद ने 120 जरूरतमंद लोगों को रविवार को कंबलों का वितरण किया है। कमल सिंह कोचर की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा जरूरतमंदों को उक्त कंबल प्रदान की है। इस अवसर पर परिषद के सचिव हुलास चंद दुग्गड़ ने कोचर परिवार का आभार प्रकट करते हुए परिषद के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष प्रताप सिंह बोथरा, ओसवाल पंचायत भवन के अध्यक्ष पूनम चंद वैद, राजकुमार वैद, कमल वैद, परिषद के संगठन मंत्री चंद्र प्रकाश दुग्गड़, छगनलाल बोथरा, रमेश वैद सहित कई लोग उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को शहर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाकलान की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पीसी सदस्य भूसाराम गोदारा का कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष का दायित्व है कि वे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, अंबिका प्रसाद हारित, नरेश सराव, संजय कटारिया, मूलचंद सिंधी, देवदत्त हारित, दलीप बैद, सोनू सोनी, आदित्य पोदार, त्रिलोक बिस्सू, नेमीचंद खटीक, जगदीश खटीक, गिरधारी खटीक, भागीरथ खीचड़, रामवीर सिंह रायका, दिलीप बिस्सू, शंकर भामू, कयुम गौरी, सलीम बिसायती, देवीदत्त सांखला, हरिराम मेहला, लादूराम थोरी, भैराराम सारण, भागीरथ मुंडलिया, नारायण बिस्सू, खुशी खोकर सहित कई लोग उपस्थित थे। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोकथाम के लिए शनिवार को प्रशासन मुस्तैद रहा। सब इंस्पेक्टर राम प्रताप, एएसआई राजेंद्र सिंह गिरदावर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे की 10 चक्रियां बरामद की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पतंग व्यवसाय से जुड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। उल्लेखनीय रही कि क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी होती है। ऐसे में पिछले कई दिनों से चाइनीज मांझे की बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा खानापूर्ति करते हुए उक्त कार्रवाई की गई है। वहीं शुक्रवार की शाम नगर पालिका ने भी पूजा मार्केट के पास स्थित एक दुकान से करीब 10 चक्रियां चाइनीज मांझे की जब्त की थी। क्षेत्र में मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के दौरान क्षेत्र में चाइनीज मांझे का उपयोग जमकर होता है। चाइनीज मांझे की धरपकड़ के लिए शुक्रवार की शाम नगर पालिका प्रशासन ने अभियान संचालित किया, जो रात तक जारी रहा।
नगर पालिका के कर्मचारियों ने शहर की विभिन्न दुकानों पर अपनी दस्तक दी। इस दौरान पूजा मार्केट के पास लाहौटी गली में संचालित पतंगों की दुकान पर चाइनीज मांझे की चक्रियां कर्मचारियों को मिली। सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर ने बताया कि उक्त दुकान से 10 चक्रियां चाइनीज मांझे की मिली है, जिन्हें जलाकर नष्ट कर दिया गया है। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में चाइनीज मांझे का जमकर उपयोग होता है तथा यह मांझा मानव व पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। नगर पालिका की इस कार्यवाही से पतंगों की बिक्री पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया और बाजार से चाइनीज धागा गायब हो गया। अधिशासी अधिकारी महोदय के आदेश में पर नगर पालिका क्षेत्र में घंटाघर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, लाहौटी गली, कई जगह धागा पतंग की दुकानों पर चाइनीज मांझा की रोकथाम के लिए और चेकिंग चलाई गई, जिसके दौरान चौधरी धर्मशाला के पास में एक दुकान पर 8 और 10 के बीच में धागे की वो चर्ची मिली, इनको जब्त करके नगर पालिका कार्रवाई की गई। सट्टा पर्ची पर खाईवाली करते हुए 2 जन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों जनों को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से सट्टा पर्ची व नकदी जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार एएसआई गिरधारी लाल गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 जन सट्टा पर्ची पर खाईवाली कर रहे हैं, जिस पर एएसआई गिरधारी लाल में जाब्ता पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची, जहां पर सोनी नामक युवक सट्टे की खाईवाली कर रहा था, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा पर्ची व 310 रुपए नकदी जब्त किए हैं। वहीं रोडेज बस स्टैंड पर जावेद नामक युवक भी सट्टे की खाईवाली कर रहा था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास पुलिस को 130 रुपए नकद व सट्टा पर्ची मिली है, जिसे जब्त किया गया है।